Happy morning, grade 8. How are you all? I hope you all are good. Okay, just tell me, have you read the previous topics that we have done in the last class? I hope you are not having any doubt because nobody has messaged me or called me for any doubt session. So, we will move to your next topic, that is human ear. This is a very important topic. So, just focus on the explanation, okay? Your human ear is basically divided into three parts. The very first is the outer part, then middle part, and third one is your inner ear. Okay, outer ear, middle ear and inner ear. आउटर ईयर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं पहले हम वो देखते हैं. दिस इज़ द पार्ट जो आप देख सकते हो, जो आप बाहर जिस पे आप पियर्सिंग करवाती हैं गर्ल्स, है ना, आजकल तो बॉयज़ भी करवाते हैं. सो दिस इज़ दैट पार्ट जो विजिबल होता है. दैट पार्ट इज़ कॉल्ड पिन्ना. दैट पार्ट इज़ कॉल्ड पिन्ना. ओके, अब ये जो रास्ता जा रहा है ईयर्स के साथ, दैट इज़ कॉल्ड योर ईयर कैनाल. दैट इज़ ईयर कैनाल. लास्ट में इसके क्या होता है, यहाँ पर एक ईयर ड्रम होता है. दैट इज़ कॉल्ड ईयर ड्रम. जैसे आप ड्रम बीट करते हो ना एक स्टिक के साथ, तो उसके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं. लाइकवाइज ऐसा ही एक ड्रम होता है यहाँ पर आउटर ईयर में. सो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द आउटर ईयर. पिन्ना, दैट इज़ अ विजिबल पार्ट. ईयर कैनाल जो ये वे है, एंड लास्ट में इसके क्या होता है, ईयर ड्रम. ओके, सो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द आउटर ईयर. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट योर मिडल ईयर. मिडल ईयर में क्या होता है, थ्री बोन्स की सीक्वेंस होती है. ओके, मिडल ईयर इज एन एयर फिल्ड कॉलम. एक एयर फिल्ड कॉलम होता है दैट कंसिस्ट ऑफ द थ्री बोन्स, थ्री इंटरकनेक्टेड बोन्स, साथ साथ कनेक्टेड होती हैं. ठीक है, इसके साथ एक बोन कनेक्टेड है. आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ डायग्राम ऑफ इट. ठीक है, ये सेकेंड बोन हो गई, ये थर्ड बोन हो गई. थ्री इंटरकनेक्टेड बोन्स होती हैं. अब इनके नेम्स क्या क्या हैं. द वेरी फर्स्ट बोन इज मालिस. मालिस. ओके, मालिस, मालिस. सेकेंड बोन का नेम क्या है आपका, इनकस. सेकेंड बोन इज योर इनकस. थर्ड इज स्टेप्स. थर्ड वन इज स्टेप्स. Okay, got it? I am repeating my topic again. Human ear is divided into three main parts: outer ear, middle ear and inner ear. Okay, outer ear में क्या क्या होता है. The visible part of the outer ear is called pinna. The way that attach the pinna to the middle ear is called ear canal. लास्ट में इसके रहता है ईयर ड्रम. ईयर ड्रम को हम और भी किसी नेम से बोलते हैं. वो क्या होता है, टिम्पैनम. क्या होता है, टिम्पैनम. टिम मीन्स TYM, टिम, पैनम, टिम्पैनम. ईयर ड्रम इज ऑल्सो कॉल्ड टिम्पैनम. नेक्स्ट आ गया आपका मिडल ईयर. ओके, मिडल ईयर में थ्री इंटरकनेक्टेड बोन्स होती हैं. द वेरी फर्स्ट इज मालिस, इनकस एंड स्टेप्स. दीज थ्री बोन्स आर इन योर मिडल ईयर. ओके, लास्ट वन इज द इनर ईयर. इनर ईयर में क्या होता है, द इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ द कॉकलिया. इसके अंदर एक कॉकलिया होता है. यहाँ पे हम बना लेते हैं, दिस इज योर कॉकलिया. सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है यहाँ पे, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, एंड एक ऑडिटरी नर्व होती है. ये हो गई आपकी नर्व. ओके, दिस इज कॉकलिया. सबसे पहले इसके अंदर कॉकलिया होता है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, एक लिक्विड जैसा कुछ होता है. ठीक है, दिस इज योर सेमी सर्कुलर कैनाल्स. कैनाल्स जस्ट क्या होते हैं, कैनाल्स एक रास्ते होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए. जो वेज बने होते हैं दैट आर कॉल्ड कैनाल्स. उसके बाद ये हो गई आपकी ऑडिटरी नर्व. सो दीज थ्री कंप्राइजेज ऑफ द इनर ईयर. ओके, मिडल ईयर में क्या क्या होता है, सॉरी आउटर ईयर में पिन्ना, ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम. मिडल ईयर में मालिस, इनकस एंड स्टेप्स.
These names you have to learn it very carefully. Okay. Next, inner ear. Inner ear consists of cochlea, semicircular canals and auditory nerve. नाउ कम्स टू इट्स वर्किंग. अब साउंड ट्रैवल कैसे करती है. ठीक है, सबसे पहले जब साउंड वेव्स एंटर करती हैं पिन्ना के थ्रू ईयर कैनाल में, जो अब सपोज मैं कुछ बोल रही हूँ, रवनीत से बात, आई एम टॉकिंग टू रवनीत, तो मेरी जो साउंड वेव्स हैं वो सबसे पहले पिन्ना को क्रॉस करते हुए ईयर कैनाल में जाएंगी रवनीत की. रवनीत के ईयर कैनाल में मेरी साउंड वेव्स चली गई. अब वो साउंड वेव्स स्ट्राइक्स द ईयर ड्रम. वो ईयर ड्रम को स्ट्राइक करेंगी तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा. ओके, द साउंड वेव्स फर्स्ट एंटर द ईयर कैनाल ऑफ द रवनीत. ओके, एंड देन दीज साउंड वेव्स स्ट्राइक द ईयर ड्रम. ईयर ड्रम को वो स्ट्राइक करेंगी तो वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा. अब जब वो वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा तो इट मूव्स द टाइनी चेन ऑफ बोन्स. ये जो बोन्स की चेन है ना, इन चेन ऑफ बोन्स को मूवमेंट प्रोवाइड करेगा. ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसके साथ ये बोन्स अटैच्ड हैं, तीनों इंटरकनेक्टेड बोन्स. ठीक है, इनको ये मूवमेंट देगा. अब जब ये मूवमेंट है वो स्टेप्स तक पहुंचेगी. मालिस जाएगी, फिर इनकस पे जाएगी, फिर स्टेप्स पे जाएगी. तो स्टेप्स पे जाने के बाद, स्टेप्स पे आने के बाद व्हाट विल हैपन, द स्टेप्स वाइब्रेट्स द मेम्ब्रेन विंडो ऑफ द कॉक्लिया. अब ये कॉक्लिया के साथ अटैच्ड है तो इट प्रोवाइड्स मूवमेंट टू द कॉक्लिया. कॉक्लिया के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है, जो फ्लूइड प्रेजेंट है, अब उस फ्लूइड के अंदर मूवमेंट होएगी. ठीक है, अब जब फ्लूइड में मूवमेंट हुई, ये क्या करेगा, हियरिंग नर्व के साथ ये ट्रैवल कर रहा है ना, इसमें कैनाल्स में ये फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है. अब जब वो फ्लूइड में मूवमेंट होएगी तो वो ट्रैवल करते करते कहाँ पर जाएगी, ऑडिटरी नर्व पे. तो ऑडिटरी नर्व को वो ट्रिगर कर देगी, मतलब मूवमेंट प्रोवाइड कर देगी. अब इस नर्व के साथ कौन अटैच्ड है, ब्रेन कनेक्टेड है. तो ये जो है मूवमेंट जो कि ऑडिटरी नर्व में आई है, ये कौन कैच कर लेगा, ब्रेन. तो ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि वो साउंड वेव्स क्या हैं, उसको डीकोड करेगा और हमें बताएगा कि वो क्या वर्ड्स है. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल, साउंड वेव्स कम्स इन द ईयर कैनाल. ईयर कैनाल के थ्रू होती हुई वो कहाँ पर जाती हैं, इट स्ट्राइक्स टू द ईयर ड्रम. ईयर ड्रम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. इट्स वाइब्रेशन कॉजेज द मूवमेंट इन द इंटरकनेक्टेड बोन्स. इंटरकनेक्टेड बोन्स में मूवमेंट आएगी, फर्स्टली मैलिस में, फिर इनकस में, फिर स्टेप्स में. व्हेन द मूवमेंट कम्स इन द स्टेप्स, इट ट्रिगर्स द कॉक्लिया. वो कॉक्लिया को मूवमेंट देगा. अब कॉक्लिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, और वो फ्लूइड इन कैनाल्स में, जो स्पायरल कैनाल्स हैं, इसमें फ्लो कर रहा है. तो वो उस फ्लूइड में मूवमेंट आएगी. और जब ये फ्लूइड में मूवमेंट आएगी तो वो किसको ट्रिगर करेगा, ऑडिटरी नर्व को, जहाँ से ब्रेन सेंस करेगा और उसको डीकोड करेगा व्हाट इज द साउंड वेव्स. वो साउंड वेव्स क्या कह रही हैं, उसका क्या मीनिंग है, क्या वर्ड्स हैं, दैट विल बी डीकोडेड बाय द ब्रेन. So this is all about the working of human ear. Your next topic is echo. अब echo क्या होती है, जब साउंड वेव्स, ठीक है, जब हम साउंड वेव्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं एक खाली रूम में बैठी हूँ, कोई भी नहीं है मेरी बात सुनने के लिए, nobody is there, है ना, तो मेरी साउंड वेव्स क्या करेंगी, मेरी साउंड वेव्स ट्रैवल करेंगी, वॉल तक जाएंगी, वॉल से टकरा के फिर से मेरे पास आएंगी. ठीक है, तो जब वेन एवर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स टेक्स प्लेस ना, उसको हम उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इको. ठीक है, जब भी साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन मतलब जब भी साउंड वेव्स टकरा के वापस आती हैं, दैट इज कॉल्ड इको. दैट इज कॉल्ड इको. जो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड कॉन्सर्ट हॉल्स, जो ऑडिटोरियम्स होते हैं. जब भी आप मूवी देखने जाते हो तो आपको कितना मज़ा आता है ना, वहाँ पर कितनी ज़ोर से और कितनी सुंदर आवाज़ आती है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से आती है. जो साउंड वेव्स आ रही हैं वो उनकी वॉल्स के साथ टकरा के वो आपके कानों पे पड़ रही हैं. तो दैट क्रिएट्स अ वेरी गुड साउंड, है ना.
तो इस जो इको का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑडिटोरियम्स और ये मूवी थिएटर्स और बड़े बड़े हॉल्स बनाने के लिए, क्योंकि अगर वहाँ पे इको प्रॉपर नहीं होएगी तो आपको नॉइस लगेगी, वो साउंड वेव्स अच्छी नहीं लगेंगी, प्लेजेंट नहीं लगेंगी, क्या लगेंगी, नॉइस लगेगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब साउंड के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? ओनली 3 करेक्टरिस्टिक्स आर देयर, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड। ठीक है, जो साउंड वेव्स होती हैं, जो साउंड वेव्स है ना, अब हम वेव्स की बात कर रहे हैं, तो जो साउंड है वो ट्रैवल कैसे करती है, ऐसे ऐसे वेव्स की फॉर्म में, साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब ये जो वेव्स हैं, देयर आर 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज वेव्स। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब इसकी हाइट, राइट, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी स्पीड, कितनी स्पीड से आ रही हैं साउंड वेव्स, कितनी एल्टीट्यूड मतलब कितनी बड़ी बड़ी आ रही हैं, इसका एम्पलीट्यूड और इसकी फ्रीक्वेंसी। सो दीज आर द 3 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड वेव्स, जो कि अब हम स्टडी करेंगे। द वेरी फर्स्ट इज द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स उसकी हाइट, ठीक है, वेव्स की कितनी हाइट है। अगर तो ज़्यादा हाइट है, ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो नॉइस है वो लाउड है। अगर तो उसका एम्पलीट्यूड कम है, दैट मीन्स जो उसकी लाउडनेस है वो कम है। ठीक है, धीरे आवाज़ आ रही है मतलब उसका एम्पलीट्यूड कम है, अगर लाउड आवाज़ आ रही है दैट मीन्स उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा है। ओके, सो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से हमें पता चलता है कितनी लाउडनेस है साउंड में, कितनी लाउडनेस है मतलब कितनी ज़ोर से आ रही है और कितनी कम आ रही है, तो उसका एम्पलीट्यूड हमें ये बताता है। ठीक है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा नॉय साउंड, और जितना कम एम्पलीट्यूड उतनी कम साउंड। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, तीखापन। जैसे लड़कियों की आवाज़ तीखी होती है और लड़कों की थोड़ी सी बोल्ड होती है ना, सो ये जो तीखापन है, जो पिच है, जो साउंड की जो पिच होती है, दैट इज डिटरमाइंड बाय योर फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती क्या है, अब ये जो फ्रीक्वेंसी थी ना, जैसे अब कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसमें ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो एक वाइब्रेशन में कितनी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही है ना एक सेकंड में, तो वो हमें बताता है फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो कितना ऐसे ऐसे उसने वाइब्रेट किया है। ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, सिर्फ एक सेकेंड में उसने कितनी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करी हैं, वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी से हमें क्या पता चलता है, उसकी श्रिलनेस, उसकी तीखापन आवाज़ का, उसकी पिच बताती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी तीखी आवाज़ होगी, राइट। अब ये देखो, लुक एट द डायग्राम, ये इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी है और इसमें क्या है, स्मॉल फ्रीक्वेंसी है। सो दैट मीन्स इसकी जो पिच है वो ज़्यादा होगी और इसकी जो पिच है वो कम होगी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा उसकी पिच। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। अब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, जैसे आप एक पेंडुलम का एग्जाम्पल लो, टेक द एग्जाम्पल ऑफ एन पेंडुलम। पेंडुलम सबने देखा हुआ ना, ये हमारी बॉब हो गई जो उस पेंडुलम के साथ में हैंग होती है। ठीक है, अब जब मैंने इसको ऐसे पकड़ के खींचा तो ये यहाँ पर जाएगा, फिर ये वापस आएगा, फिर ये यहाँ पर जाएगा, ऐसे ही रोटेट होता है ना। तो जब उसने एक राउंड कंप्लीट किया, यहाँ से यहाँ तक का जब उसने एक राउंड कंप्लीट किया बॉब ने, दैट मीन्स वो एक ऑसिलेशन हो गई, राइट। क्या हो गई, एक ऑसिलेशन हो गई। अब उस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसने कितना टाइम लिया, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, राइट। जब हम एक वो जो पेंडुलम वाली क्लॉक होती है ऐसे 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 चलती है, ठीक है, ये एक सिंपल था, अब मैंने इसको घुमाया, ये यहाँ गई, फिर ये यहाँ पर वापस आई, तो यहाँ से यहाँ आने में एक ऑसिलेशन हुई, और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में हाउ मच टाइम इट विल टेक, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। गॉट इट। नेक्स्ट इज वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या होती है, कोई भी दो कॉम्प्रेशंस
या कोई भी दो रेयरफेक्शंस का केस ले लो, इसमें जितना आपका ये डिस्टेंस आता है दैट इज कॉल्ड योर वेवलेंथ। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। जब एयर मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन, एंड व्हेन द एयर मॉलिक्यूल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर दैट इज कॉल्ड रेयरफेक्शन। तो जो दो कोई भी दो साथ साथ वाली जब कंप्रेशन होती हैं उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड योर वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, ओके। टाइम पीरियड इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, दैट एवरीबडी नोज दैट। वेवलेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। वेवलेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना हम। और टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम लगेगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, ओके। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में होती है वो कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन ही तरह के मीडियम होते हैं। सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड ट्रैवल करती है, फिर लिक्विड में और फिर गैसेस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। साउंड ट्रैवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड, देन इन लिक्विड्स एंड देन इन गैसेस। और जो स्पीड होती है साउंड की दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड, ओके। Now take out your pencils, we will do the knowledge check. The voice box is also called larynx. Write down larynx. The speed of the sound in air is 330 meter per second. The human ear has how many parts? 3 parts. Which one? Outer ear, middle ear and inner ear. Sound enters the ear canal and makes the eardrum vibrate. eardrum vibrate होता है ना। Next, the fluid in the fluid किस में present होता है, cochlea में। The fluid in the cochlea moves and triggers a response in the hearing nerve. Now take out page number 186, practice zone. The frequency of sound is measured in frequency। जो frequency होती है उसकी unit क्या होती है, hertz। टाइम पीरियड की सेकेंड्स, वेवलेंथ की मीटर, स्पीड की मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज। द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड लैरिंक्स। ये तो अगेन आ गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट इज साउंड विद फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। जो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है उसको क्या बोलते थे, इंफ्रासोनिक। रिमेंबर, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक। और जो 20 से 20 हर्ट्ज के बीच की साउंड होती है दैट इज ऑडिबल साउंड, ओके। साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड्स। इररेगुलर साउंड, जो इररेगुलर साउंड होती है जिसका कोई रिदम नहीं होता दैट इज कॉल्ड नॉइस, दैट इज कॉल्ड नॉइस। नाउ वी विल डू द मैच द फॉलोइंग। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से हमें क्या पता चलता है, पिच ऑफ द साउंड, कितनी श्रिलनेस है, ओके। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड से क्या पता चलता है, लाउडनेस ऑफ साउंड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम पीरियड। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड कैसे मेजर करते हैं हम, मीटर पर सेकेंड, ओके। Your next question is define the following terms that you will do by yourself in your notebook. अपनी notebook में आप ये करेंगे, इनकी definitions लिखेंगे, okay? So this is all about today's class. Have a good day, and if you will have any doubt, kindly please call or message me. Bye bye. Take care.